की अपेक्षा नहीं होती, जिसमें क्रिया की अपेक्षा नहीं होती, क्या, जिसमें कोई गुण की अपेक्षा नहीं होती है, जिसमें कोई जाति की अपेक्षा नहीं होती है, जिसमें कोई क्रिया की अपेक्षा नहीं होती है, केवल नाम रख दिया जाता है ना। जैसे किसी का नाम रख दिया शांतिबाई या शांतिलाल जी, ठीक है। अब केवल उसका नाम ही शांतिलाल है, उसका नाम ही शांतिबाई है, उसके अंदर शांति जैसा कोई गुण नहीं है, वो शांति वाली जाति की भी नहीं है, और उसमें शांति जैसी कोई क्रिया नहीं है, फिर भी उसका नाम क्या है, शांतिबाई अथवा शांतिलाल। तो जिसमें कोई अपेक्षा नहीं करके केवल नाम रख दिया जाता है, उसको कहते हैं नाम निक्षेप। जिनके पास लिखा होगा वे दोहरा लेवे, है ना, जिन्होंने लिखा होगा या एक बार और मिला लेवे, ठीक है। तो नाम निक्षेप जो होता है केवल नामकरण के लिए है, उसमें कोई खास विशेषता नहीं है। जैसे किसी का हमने बाहुबली नाम रख दिया, हाँ, और कोई उसे फूंक मारे तो क्या उड़ जाए, और नाम क्या उसका, बाहुबली, ठीक है ना। इसी तरह महावीर नाम है, आदिनाथ नाम है, भरत नाम है, कुछ भी रख दीजिए, परंतु उसमें कोई गुण जाति की अपेक्षा नहीं रहती है, उसे कहते हैं नाम निक्षेप। दूसरे नंबर पर आता है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप की एक विशेषता है, क्या विशेषता है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। स्थापना निक्षेप की क्या विशेषता होती है कि जो पूर्व में हमने जाना है, किससे जाना है, आगम से जो जाना है अथवा आगम से जो सुना है, उसको किसी द्रव्य में या किसी वस्तु में यह वही है ऐसा संकल्प पूर्वक जो किया जाता है, स्थापना की जाती है, उसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। जैसे हमने अनंत भगवान की प्रतिमा बनाई है ना मंदिर में, तो क्या आपने मन से बनाई, क्या नहीं बनाई। आगम में पूरा उल्लेख मिलता है कि एक प्रतिमा को किस तरह से निर्मित किया जाए, उसका कैसे निर्माण किया जाए, किस पत्थर से किया जाए और किस विधि से, किस नाप से किया जाए, किस तरह से उस विधि को पूर्ण की जाए जिससे भगवान का समचतुरस्र संस्थान बन जाए। तो एक पूरी विधि पूर्वक हमने क्या किया है, उसमें स्थापना की है। एक प्रतिमा की हमने स्थापना की है, तो हमने क्या किया है, उसमें सूर्य मंत्र के अलावा भी क्या किया है, सूर्य मंत्र के अलावा भी भगवान के जो यक्ष यक्षी हैं उनको भी उनके पास में स्थापित किया है। भगवान के अष्ट प्रातिहार्य भी हमने स्थापित किए हैं। क्या अर्यंत भगवान की मूर्ति की क्या विशेषता होती है कि उनके पास में अष्ट प्रातिहार्य होता है। अर्यंत प्रतिमा की विशेषता ही यही है कि उनकी प्रतिमा में क्या मिलेगा, अष्ट प्रातिहार्य मिलेगा, और क्या मिलेगा, अष्ट मंगल द्रव्य मिलेंगे, भगवान के यक्ष यक्षी मिलेंगे। इस सहित ही उनकी प्रतिमा का निर्माण किया जाता है, वो उनका एक परिकर कहलाता है। अगर इसका प्रमाण चाहिए तो हम लोग शांति पाठ पढ़ते हैं ना, शांति पाठ पढ़ते हैं, उस शांति पाठ में आपको मिलता है, हम पढ़ते हैं ना, शांतिनाथ मुख शशि मुनहारी, शील गुण व्रत संयम धारी,
फिर देखिए क्या लिखते हैं, लखन 108 विराजे। कितने लक्षण? 108 लक्षण। और निरखत नयन कमल दल लाजे। और क्या? पंचम चक्रवर्ती पदधारी। कैसे शांतिनाथ भगवान 5वें चक्रवर्ती, पंचम चक्रवर्ती पदधारी, 16 तीर्थंकर सुखकारी। और कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 16वें तीर्थंकर हैं। कौन? शांतिनाथ भगवान। 16 तीर्थंकर सुखकारी, इंद्र नरेंद्र पूज्य जिन नायक, नमो शांति हित शांति विधायक। क्या बोलते हैं? इंद्र नरेंद्र आपकी कौन पूजा करते हैं? इंद्र और नरेंद्र आपकी पूजा करते हैं। इंद्र मतलब कौन? सौधर्म इंद्र। और नरेंद्र मतलब कौन? चक्रवर्ती। ऐसा क्यों लिखते हैं आचार्य बार बार? हर बड़े का नाम क्यों लेते हैं? उसकी एक विशेषता है। क्योंकि अगर मनुष्यों में सबसे अधिक वैभव किसी का पाया जाता है तो वो किसके पास होता है? चक्रवर्ती के पास होता है। किसके पास होता है? चक्रवर्ती के पास होता है। तो जब चक्रवर्ती पूजा करने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? पूरे वैभव के साथ पूजा करने जाते हैं। इसलिए वहां पे लिखा है कि इंद्रों में कौन जाता है? सौधर्म इंद्र जाता है। और मनुष्यों में कौन जाता है? चक्रवर्ती भगवान की पूजा सब करते हैं। क्या है? पूजा सब करते हैं, परंतु संपूर्ण पूजा हमारी नहीं होती है। एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको। आप रोज पूजा करते हैं, है ना? किसी एक तीर्थंकर की पूजा तो करते ही होंगे। एक तीर्थंकर की पूजा में कितने फल लगते हैं? कभी आपने सोचा कि एक तीर्थंकर की पूजा में कितने फल लगते हैं? आपको नहीं पता होगा, करते जरूर हो आप। एक तीर्थंकर की पूजा में कम से कम 8 फल लगते हैं। हम भगवान के पंच कल्याणकों के अर्घ्य चढ़ाते हैं। हम भगवान के पंच कल्याणकों के अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो कितने फल हो गए? 5 फल वो हो गए, है ना? हाँ, 5 फल हो गए। अब हम भगवान के एक फल में फल चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं ना? एक अर्घ में चढ़ाते हैं और एक जयमाला में चढ़ाते हैं। कितने हो गए? 8 हो गए। अब हम सोचो हमारे पास तो पूरी पूजा में भी 8 फल नहीं होते। होते हैं क्या? नहीं होते। हमारे मुश्किल से मुश्किल 3 होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 होंगे, इससे ज्यादा फल नहीं होते। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसकी शक्ति नहीं हो, ध्यान से सुनना, जिसकी शक्ति नहीं हो उसे क्या करना चाहिए? आत्मग्लानि करना चाहिए। क्या ग्लानि करना चाहिए? कि हे जिनेंद्र भगवान, मैंने पूर्व जन्म में निश्चित ही आपकी पूजा नहीं की, कभी आपके दर्शन नहीं किए, मैंने कभी गुरुओं को आहार नहीं दिए। इस कारण इस भाव में मुझे वैभव की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं इस समय इतना पुण्य कमा सकूं, इतना पुण्य कमा सकूं
कि अगले समय में आपकी पूर्ण वैभव के साथ पूजा कर सकें। और इतनी आत्मग्लानि यदि नहीं करनी है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि कुछ मत करो। क्या नहीं बनता आत्मग्लानि करते तो कुछ मत करो, केवल क्या कर लो, आप जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर श्रद्धा कर लो। जिनागम जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, देव शास्त्र गुरु जैसे है वैसे स्वीकार कर लो, मेरी आत्मा परमात्मा बन सकती है वैसा स्वीकार कर लो। और एक बार यदि हमने उस सम्यक्त को प्राप्त कर लिया, हाँ, तो क्या कहते हैं आचार्य भगवान, प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष। पढ़ी है छडाला आपने, है ना, छडाला पढ़ी होगी। क्या लिखते हैं दौलत राम जी, प्रथम नरक बिन सटभु ज्योतिष, वान भवन सडनारी, थावर विकला त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। है ना, अगर एक बार सम्यक तो उपलब्ध हो गया तो क्या कहते हैं कि इतनी पर्याय में तो आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या मिलेगा, बहुत बहुत वैभव, बहुत संपत्ति, सब प्रकार के सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। पर कब, एक सम्यक्त होने पर। एक अकेला सम्यक्त ऐसा है जो संसार सागर से इस जीव को पार करा सकता है। पर शर्त है कि सम्यक्त कैसा रखना, अपना निर्दोष रखना। कैसा निर्दोष रखना, 8 अंगों में दोष नहीं लगाना। 8 अंगों में दोष नहीं लगाना। कौन से, निशंकित, निकांक्षित, निर्वित चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य, उपदूहन, इन जो सम्यक्त के 8 अंग होते हैं उनका पालन करना और 8 दोषों को छोड़ देना, 8 मदों को छोड़ देना। क्या, 8 मदों को छोड़ देना, क्योंकि मद कैसे होते हैं, जीव को दुख देने वाले होते हैं। हम लोकोत्तर जीवन को छोड़ देवे, लोकोत्तर जीवन को हम छोड़ देवे। अगर लौकिक जीवन में भी हम विचार करें तो यदि हमारे अंदर मान की बहुलता होती है तो क्या होता है, हमारा परिवार भी हमारे प्रतिकूल होता है। बहुत अधिक मानी व्यक्ति से कोई भी नहीं जुड़ता है, कोई उससे बात करना भी पसंद नहीं करता है। तो जो मद है उन मदों से रहितता भी हमको करनी पड़ेगी और 3 मूर्ताओं को छोड़ना पड़ेगा और साथ में 6 अनायतन का भी त्याग करना पड़ेगा। इतनी चीजों से हमको निजात पाना होगा, तब हमारा जो सम्यक दर्शन है वह निर्दोष होकर के हमारे लिए परभव में और इस भाव में, दोनों ही भाव में सुखों का कारण हो गए। तो हम कहाँ चल रहे थे, स्थापना निक्षेप पर चल रहे थे कि जो जिनागम में लिखा है, जिस विधि से बताया है, उस विधि से स्थापना करके और फिर उस स्थापना का विसर्जन भी हमारे यहाँ बताया है। क्या, एक अचल स्थापना होती है और एक चल स्थापना होती है। जो अचल स्थापना है उसकी विसर्जन विधि अलग है और जो चल स्थापना हमने की है उसकी विसर्जन विधि तो हम रोज ही करते हैं, प्रत्येक दिन करते ही हैं पूजा में।
अब तीसरे नंबर पर आता है द्रव्य निक्षेप, अर्थात जो भूत की और भविष्य की दो पर्यायों को मुख्य करके, जो भूत की और भविष्य की दो पर्यायों को मुख्य करके वर्णन करता है, वह कहलाता है द्रव्य निक्षेप। जैसे मैंने आपको बताया था, भगवान के माता पिता पूज्य होते हैं, है ना। बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि भगवान के माता पिता पूज्य होते हैं। वो किस निक्षेप से होते हैं? द्रव्य निक्षेप से पूज्य होते हैं। जैसे सिद्ध क्षेत्र है, कहाँ सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र भी कैसे पूज्य हैं? द्रव्य निक्षेप से पूज्य हैं। जैसे सिद्ध क्षेत्र से भगवान मोक्ष गए, निर्वाण को प्राप्त हुए, क्या वर्तमान में है क्या भगवान वहां पर? नहीं है, अभी भगवान वहां पर नहीं है, परंतु पहले पूर्व में उस स्थान से मोक्ष गए हैं, इसलिए वह स्थान भी पूज्य है। ऐसी अतिशय क्षेत्र है, वो भी द्रव्य निक्षेप से पूज्य है। भगवान के नख केश भी पूज्य है। हम पंचकल्याणक में देखते हैं ना, कितनी बोलियां लगती है ना। तो भगवान के नख और केश वो भी पूज्य होते हैं। भगवान की शरीर है वह भी पूज्य होता है। भगवान का शरीर पूज्य होता है। इस अपेक्षा से द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से शरीर भी पूज्य होता है। आपने देखा कि आप लोग अभी दशलक्षण गए, 16 कारण भावना गई, है ना। किसी स्थान पर आपने मूर्ति देखी क्या उसकी? नहीं देखी, है ना। और फिर भी हम पूजा करते हैं कि नहीं करते? तो बहुत सारी चीजों की स्थापना निक्षेप नहीं होने के बाद भी हम लोग उसकी पूजा करते हैं। जैसे 16 कारण है, 16 कारण का कहीं मंदिर देखा? नहीं देखा। कहीं मूर्तियां देखी? नहीं देखी, है ना। फिर भी 16 कारण की पूजा होती है कि नहीं होती है? होती है, और सबसे पहले होती है। पर्व के दिनों में सबसे पहले होती है, उसका भी कारण है। क्या कारण है? 16 कारण की पूजा पहले करने का क्या कारण है? क्योंकि बिना 16 कारण भावना भाए, ध्यान से सुनना, बिना 16 कारण भावना भाए क्या तीर्थंकर पद की प्राप्ति नहीं होती। बिना 16 कारण भावना भाए सम्यक्त निर्दोष नहीं होता, क्योंकि 16 कारण भावना में सबसे पहली भावना क्या है? दर्शन विशुद्धि। 11 प्रतिमा में सबसे पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा। अभी तो हम लोग बाहर जाते हैं, बहुत लोगों से सहयोग पड़ता है, तो लोग ये नहीं जानते हैं कि दर्शन प्रतिमा क्या है। आप लोगों में से भी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे दर्शन प्रतिमा क्या है। जनरली लोग क्या समझते हैं कि भगवान के दर्शन करना दर्शन प्रतिमा है। भगवान के दर्शन करने मात्र को दर्शन प्रतिमा समझते हैं, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? दर्शन प्रतिमा का मतलब होता है कि 25 दोष से रहित सम्यक्त का पालन करना।
अब भी मैंने बताए थे 8 अंग, 8 मत, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, है ना। इनको छोड़ करके जो सम्यक्त का पालन करता है उसको कहते हैं दर्शन प्रतिमा। हमें भी मालूम ही नहीं है, प्राय लोग क्या समझते हैं कि भगवान के दर्शन करना मतलब दर्शन प्रतिमा हो गई। भगवान का दर्शन करना श्रावक का लक्षण है, ये तो पहले ही शुरू हो गया। किसी को सम्यक तो हो अथवा नहीं हो, परंतु कुल परंपरा से, क्या हमारी कुल परंपरा से हम लोग जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो करते ही हैं, चाहे हम सम्यक दृष्टि हो और चाहे हम मिथ्या दृष्टि हो, सभी करते हैं। हमारे माता पिता जब हम छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, हमको मुट्ठी में चावल दे देते हैं और कहते हैं जाओ मंदिर का दर्शन करके आओ। और फिर जब लौट के आते हैं तो देखते हैं क्या कि तुमने मंदिर में से तिलक लगाया कि नहीं लगाया, गंधोदक लगाया कि नहीं लगाया, आपकी डिब्बी में कितने चावल बचे हैं, देखते कि नहीं देखते हैं, है ना। उससे अनुमान लगा लेते हैं कि ये मंदिर होकर के ही आया है, कहीं और घूम करके तो नहीं आया। तो हमें तो सहज ही बचपने में संस्कार दिए जाते हैं कि सबसे पहले नहा धो करके मंदिर जाना है। तो मंदिर जाना प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है, परंतु मंदिर जाना दर्शन प्रतिमा नहीं है। दर्शन प्रतिमा तो बुद्धि पूर्वक, क्या दर्शन प्रतिमा बुद्धि पूर्वक ग्रहण की जाती है। कैसे की जाती है कि सम्यक्त के इतने इतने दोष हैं, 25 दोष हैं, उन दोषों से रहित होकर के हम अपने सम्यक्त का पालन करेंगे, इसको कहते हैं दर्शन प्रतिमा। इसीलिए मैं बहुत दिनों से हमारे हर्षिल और लोकेश को बोल रही थी कि हम लोग ज्यादा नहीं तो कम से कम रत्नकरण शावकाचार का सम्यक दर्शन अधिकार तो पढ़ें। क्या ठीक है, हो सकता है कि लॉकडाउन खुल जाए और आपको शायद ये स्वाध्याय का मौका नहीं मिले, तो कोई बात नहीं, कम से कम हम सम्यक दर्शन अधिकार तो पढ़ सकते हैं। अगर वह पूरा हो गया तो सम्यक ज्ञान अधिकार पढ़ लेंगे, और वह भी पूरा हो जाएगा तो सम्यक चारित्र अधिकार भी पढ़ लेंगे। कम से कम हमको एक विषय तो ज्ञात होना चाहिए कि सम्यक्त की क्या महिमा है, सम्यक्त के अभाव में क्या दोष है, कितनी तकलीफ हमने उठाई है, और सम्यक्त के सद्भाव में हमें क्या मिलने वाला है, उससे क्या लाभ हानि है। तो जब हम पढ़ेंगे, एक ग्रंथ रख करके पढ़ेंगे, तो उसका जो ज्ञान होता है, उसका जो आनंद होता है, एक अलग ही होता है। तो पहली प्रतिमा जो है वह दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा का मतलब क्या होता है, सम्यक्त के 25 दोष होते हैं, उन 25 दोषों को टाल करके सम्यक दर्शन का पालन करना, ये दर्शन प्रतिमा कहलाती है। अब मैं बड़ी बात नहीं बोलती हूँ आपके सामने, कई तो प्रतिमाधारी हो जाते हैं तो भी उन्हें ज्ञात नहीं होता है कि हमारी दर्शन प्रतिमा है तो उसका मतलब क्या है। केवल लोग नियम ले लेते हैं, प्रतिमा ले लेते हैं बोलकर, वह भी प्रतिमा ले लेते हैं। अब जैसे छठवीं प्रतिमा है, क्या है, छठवीं प्रतिमा है, अगर आपने प्रतिमाओं के नाम पढ़े हो तो छठवीं प्रतिमा है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा।
देखिए कितनी मतलब मार्क वाली बात है कि श्रावक जो है रात्रि में भोजन नहीं करता। क्या लक्षण है? देव दर्शन करना, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन का त्याग करना, ये तो श्रावक का लक्षण है। परंतु छठवीं प्रतिमा में आचार्य भगवान लिखते हैं कि छठवीं प्रतिमा कौन सी है? रात्रि भुक्ति त्याग है। अब मन में विचार नहीं उठता है कि आपने कि जब श्रावक ही रात में नहीं खाता है तो छठवीं प्रतिमा में रात्रि भोजन का त्याग क्यों कराया? है विचारणीय प्रश्न। अब ये कल की क्लास में बताऊंगी आपको मैं। क्या अब आप सोचते रहो कि ऐसा क्यों बताया आचार्यों ने? तो हमारा विषय था स्थापना द्रव्य निक्षेप, है ना, कि 16 कारण भावना भी हमारे लिए पूज्य है और उसकी प्रतिमा वगैरह नहीं होने पर भी हम उनकी पूजा करते हैं, दशलक्षण की पूजा करते हैं। नंदीश्वर पंचमेरु तो है, उनकी स्थापना है, परंतु इन दोनों की तो स्थापना नहीं है, फिर भी हम पूजा करते हैं। तो क्यों करते हैं? द्रव्य निक्षेप से पूज्य होने के कारण। अब चौथे नंबर पे क्या आता है? भाव निक्षेप। भाव निक्षेप का मतलब क्या है? तत्पर्याय परिणत। क्या? तत्पर्याय परिणत जो होता है उस समय उस भाव को ग्रहण करना, उसको कहते हैं भाव निक्षेप। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, ठीक है, जिस समय वह पूजा कर रहा है उसी समय उसको पुजारी कहना। जिस समय कोई चोरी कर रहा है उस समय उसको चोर कहना। ठीक है, जिस समय राजा न्याय कर रहा है, राज गद्दी पर बैठा है, तब उसको राजा कहना। तो जब जिस पर्याय से परिणत है उस पर्याय को ग्रहण करना, उसको कहते हैं भाव निक्षेप। जिस समय आप भगवान की भक्ति कर रहे हो उस समय आप क्या हो? भक्त हो। अन्य समय में आप भक्त नहीं हो। तो जिस समय हम कर रहे हैं उस समय भक्त कौन बोलेगा? तो वह भाव निक्षेप से आपको उस समय भक्त कहा जाएगा। जिस समय आप आहार दान दे रहे हो, क्या? जिस समय आप आहार दान दे रहे हो उसी समय आप दाता की संज्ञा को प्राप्त होते हो। किस अपेक्षा से है? भाव निक्षेप की अपेक्षा से है। तो इस प्रकार ये भाव निक्षेप, ठीक है ना। नाम निक्षेप तो है ही है, बहुत सरल विषय है, स्थापना भी सरल है, केवल थोड़ा सा विषय गड़बड़ाता है अपना, तो द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। जैसे कोई किसी को क्रोधी बोलना, तो कब बोलेंगे? जिस समय वह गुस्सा कर रहा है तब वह क्रोधी है। किस अपेक्षा से है? भाव निक्षेप की अपेक्षा से है। जिस समय कोई मान कर रहा है तो वह मानी है। किस अपेक्षा से? भाव निक्षेप की अपेक्षा से है। जिस समय लोभ कर रहा है तो लोभी है। ये किस अपेक्षा? भाव निक्षेप से। अर्थात जिस पर्याय से जो जीव परिणत है उस समय उसको वही कहना, ये भाव निक्षेप कहलाता है। इस तरह से और भी विषय मैंने आपको बहुत सारे विषय समझाए थे,
निक्षेप के बारे में, फिर भी थोड़ा थोड़ा याद दिला दिया आज, है ना। इसको और पढ़ना आप लोग। और एक चीज आपको मैंने छोड़ी है ना, वो आप सोचना खुद ही, और नहीं हो तो ग्रंथ उठा करके पढ़ना। क्या कि छठवीं प्रतिमा का नाम ही आचार्यों ने ऐसा क्यों दिया। तो आज हम अपने विषय पर चलते हैं। भावना। भावना दो प्रकार की होती है, एक अच्छी भावना और एक बुरी भावना। जब हम किसी के विषय में अच्छा ना सोच करके उसके पतन का मार्ग सोचते हैं, उसको कहते हैं बुरी भावना। और जब हम किसी के विषय में वो वीडियो स्टार्ट नहीं है इसलिए, जब हम किसी के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल एक मन से अच्छे विचार करते हैं, केवल दूसरों के लिए अच्छे विचार करते हैं, उसको कहते हैं अच्छी भावना। दीदी का वॉल्यूम, दीदी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो फिर से कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। दीदी माइक ऑन करेंगे आप? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करेंगे। अनम्यूट कर दीजिए। नहीं, आवाज हाँ अब आ रही दीदी, आ रही है ना। हाँ। तो यहाँ पर हम लोग उस भावना के बारे में पढ़ेंगे या उस भावना के बारे में समझेंगे जिस भावना से, क्या, जिस भावना से संवर और निर्जरा के मार्ग खुलते हैं। क्या, संवर और निर्जरा के मार्ग खुलते हैं। संवर मतलब कर्मों के आने का द्वार बंद करना, उसको कहते हैं संवर। और आत्मा से कर्मों का दूर होना, उसको बोलते हैं निर्जरा। क्योंकि 12 भावना, आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा, तो वह 12 भावना कहाँ दी है, जहां पर 10 धर्म, 12 तप, परिचय जय और ये 12 भावनाएं। हम लोग इसको सहज पढ़ लेते हैं, बच्चे बच्चे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार हो वीरा, अपनी अपनी बार। हमारी वो छोटी सी पोती है, एक दिन मुझसे बोली कि दादी मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, इसमें लिखा है मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, ये क्या है, एक ही दिन तो सबको मरना है।
क्या बोला उसने कि एक दिन सबको मरना है। देखिए उसका दिमाग कहाँ चलता है। मतलब संसार में जितने लोग हैं एक ही दिन सब मर जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा। बच्चों की बुद्धि देखिए कैसी होती है। पर आगे का उनको ज्ञान नहीं है। क्या कि अपनी अपनी बार, मतलब जब अपनी बारी आएगी तभी मरना है, ऐसे नहीं मर सकते आप। बार का मतलब क्या, अपने अपनी बार, मतलब बार का मतलब होता है आयु कर्म। क्या लिखते हैं आचार्य भगवान, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कि राजा हो, है ना, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति हो, ठीक है, चाहे हाथी पे सवारी करने वाले राजा हो, मंडलिक हो, महामंडलिक हो, कोई भी हो। अब एक शब्द क्या आता है, दलबल देवी देवता। अब ये दलबल क्या होता है नहीं पता, है ना। कितने साल हो गए, 8 साल, 10 साल, 20 साल, कब से पढ़ रहे हो, सालों हो गए, परंतु नहीं पता है दलबल का मतलब क्या होता है। और कभी सोचते भी नहीं हो, दिक्कत ये है। कभी सोचा भी तो करो कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम। दलबल का मतलब होता है सेना का समूह, ठीक। बहुत से लोगों को नहीं, मुझे अच्छे से पता है, नहीं मालूम होगा, नहीं पता, पक्का पता है कि नहीं मालूम। क्योंकि खाली पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं, खाली पढ़ लेते हैं। जैसे महावीर भगवान की पूजा है, क्या है, ऋतु फल कल वर्जित लाए, कंचन थाल भरो। अब ऋतु फल तो समझ आता है, ऋतु के फल ले आएंगे, परंतु कल का मतलब क्या होता है वहां पे नहीं पता। और महावीर भगवान की कैसे पूजा करते हैं, पूरी ढोल मंजीरे से, जितनी शक्ति भक्ति उससे करते हैं। ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करना, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, करो, करना तो चाहिए ही, परंतु कुछ नया शब्द आता है, कोई नई बात आती है तो विचार भी करो, है ना। अब वहां पर क्या है, ऋतु फल कल, कल का मतलब क्या, हम्म, कल का मतलब होता है मधुर। कल का मतलब क्या, मधुर। आप एक शब्द वैसे नहीं याद आएगा, मैं बता देती हूँ, चलो। कलरव शब्द सुना है कभी, पक्षियों का कलरव हो रहा था, ठीक है, तो पक्षियों का मधुर स्वर हो रहा था, ठीक है। तो फल भी कैसे लाना है, तो मधुर रसीले फल लेकर के आता हूं, ये लिखा है वहां पे। तो ऐसी दल बल मतलब क्या, दल बल, दल मतलब समूह, ठीक है, और बल मतलब सैनिकों का समूह। तो कह रहे दल बल देवी देवता, और देवी देवता भी, क्या, दल बल देवी देवता और मात पिता परिवार, और माता हो चाहे पिता हो, ठीक है, मात पिता परिवार और मरती बिरिया जीव को कोई न राखन। क्या कह रहे हैं, मरते समय, ध्यान से सुनना, क्या, मरते समय मतलब आयु कर्म का क्षय हो जाने पर संसार की कोई भी शक्ति
आपको बचा नहीं सकती है, पर शर्त क्या है कि आयु कर्म का क्षय हो जाने पर नहीं बचा सकती, किंतु आयु कर्म का सद्भाव है तो संसार की शक्ति आपको बचा सकती है। दो चीज है, क्या ध्यान से सुनने जैसी है। एक आयु कर्म का अभाव और एक आयु कर्म का सद्भाव। अगर सर्वथा ऐसा मानोगे क्या कि कोई भी बचाने वाला नहीं है, कल से भगवान के मंदिर जाना बंद, कल से शांति धारा बंद, कल से शांति पाठ बंद, क्यों? जब कोई बचा नहीं सकता है तो क्यों कर रहे हो? कोई बीमार हो जाए तो कल से औषधि खाना बंद, दवाई खाना बंद, क्यों? क्योंकि आप बीमार हो गए, अब तो बच नहीं सकते हो आप, है ना? ऐसा नहीं है। क्या? आयु कर्म का अभाव, आयु कर्म क्षय हो गया तो संसार की कोई भी शक्ति आपको नहीं बचा सकती, परंतु आयु कर्म का सद्भाव होने पर माता पिता भी बचाएंगे, देवी देवता भी बचाएंगे, सैनिक का समूह भी बचाएगा, यंत्र मंत्र तंत्र भी बचाएगा और हवन भी बचाएगा, और भगवान के नाम का पानी पियोगी वह भी बचाएगा, सब बचाएगा। शर्त होना चाहिए कि आयु कर्म आपका है। ठीक है? तो आयु कर्म के सद्भाव में आपको बचाने वाले बहुत लोग हैं, परंतु आयु कर्म का यदि अभाव हो गया है, क्षय हो गया है, तो संसार की कोई भी शक्ति हमको बचा नहीं सकती। आज का विषय हम कल लेंगे, समय हो चुका है, इसलिए 12 भावना क्या है उसको आचार्यों ने भावना की जगह शब्द दिया है अनुप्रेक्षा, मतलब बार बार चिंतन करना। क्या चिंतन करना? अभी जो मैंने बताया है वो सबसे पहले नंबर की अनित्य भावना, इसका बार बार चिंतन करना ताकि वैराग्य अंदर में आ सके। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय, जिनवाणी माता की जय। आज के इस स्वाध्याय में अगर किसी का कोई सवाल है, कोई शंका हो तो अपने हैंड रेस कर लें ताकि दीदी से उनका समाधान हो सके। आज 12 भावना की पहली भावना हमने पढ़ी है, अनित्य भावना। और उस भावना को पढ़ने के पहले दीदी ने हमारा एक रिवीजन करवाया, जिसके बेस पे आज हमको भावना का पहला जो अनित्य भावना है बहुत ही विस्तार से समझ आई। और अनुप्रेक्षा जो विषय को लेकर आज दीदी ने हमें बताया, समझाया, उसके बाद अब हमें जो भावना, जो आगे आने वाले दिनों में जो भावनाओं को पढ़ना है, हमारी 12 भावनाओं को, तो हो सकता है कि वो विषय हमें बहुत उचित रूप से समझ आए, क्योंकि भूमिका बहुत अच्छी थी और उसी विषय को लेकर दीदी ने कनेक्ट किया है। और आज अनित्य भावना की पहली लाइन, आप पहला वाक्य आपने पूरा विस्तार समझा। अगर किसी को कोई डाउट है तो अपने डाउट्स के लिए हैंड रेस कर लें। और मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि जैसे जैसे दीदी 12 भावनाओं के पूरे 12 वाक्यों को पढ़ाएंगे तो आप सभी भावनाओं को नोट करें और अपने सवाल जवाब जो भी हो जरूर पूछें। एक सूचना और आप सभी के मध्य रखना चाहता हूं, अगर उसके पूर्व अगर किसी के कोई सवाल हो तो अपने हैंड रेस कर लें। आज हर्षिल कहाँ है? दीदी हर्षिल है, हाँ, ऑनलाइन है वो, लेकिन उसको अच्छा, थोड़ा सा उसके किसी कारण से नहीं आ पा रहा है। वो आ जाएगा, ऑनलाइन है वो, साथ में है, पूरा जुड़ा हुआ है।
अच्छा अच्छा। और एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ, वैसे सवाल किसी के आज नहीं है, दीदी ने बहुत अच्छे से सबको समझाया है, लगता है किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछा है। तो एक जानकारी और देना चाहूंगा दीदी, आपके समक्ष एक बात सबके सामने रखना चाह रहा हूँ कि हमारी ऑनलाइन धार्मिक पाठशाला की पूरी टीम एक प्रयास बहुत दिनों से कर रही थी, और उसी प्रयास के फलस्वरूप रविवार को दोपहर 2 बजे डॉक्टर मंजू जैन भक्तामर हीलिंग, अंतर्राष्ट्रीय भक्तामर हीलिंग दीदी ने अपना समय दिया है। वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे जो एक नकारात्मक ऊर्जा का संचरण सभी के मन में, मस्तिष्क में और हर जगह हो रहा है, उस सब चीजों से निदान पाने के लिए हमने डॉक्टर अर्चना जैन जी से हमने संपर्क किया। मैंने बात की दीदी से, तो उन्होंने अपनी सहमति दी है। तो इस रविवार को हमारी ऑनलाइन धार्मिक पाठशाला की पूरी टीम दोपहर को 2 से लेकर 3, साढ़े 3, 4 बजे तक एक आयोजन करने जा रही है, भक्तामर हीलिंग चिकित्सा, जिसमें कोरोना काल में से संबंधित सारी हीलिंग चिकित्सा के बारे में, स्रोत के बारे में बताया जाएगा, और साथ ही साथ कैसे निवारण किया जा सके, इस सब चीजों के में विस्तार से चर्चा की जाएगी। आप सभी से निवेदन रहेगा कि ऑनलाइन धार्मिक पाठशाला की इस 2 बजे जो क्लास चलेगी, इसमें जरूर ज्वाइन करें। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उस दिन भी यूट्यूब चैनल हमारे लाइव रहेंगे। अगर क्योंकि दीदी का मेरा जहां तक पर्सनल अनुभव है, जितने भी कार्यक्रम मैंने रायपुर में कराया या बाहर जो भी कराया ऑनलाइन, उनके बहुत अच्छे